सो वंस अगेन आई टेक अराउंड 10 मिनट्स, और उसके बाद आपको जो भी शेयर करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने एग्जाम के पेज पर जाओगे, जैसे कि मैं मैनेजर सीएसडी के पेज पर मैं अगर जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ एक हम लोगों ने एक लिंक लगाया, व्हाट टू स्टडी व्हाट टू स्किप। और अगर इसके अंदर जाते हैं तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज शेयर किया है कि कौन से चैप्टर जरूर करने हैं, कौन से आप छोड़ भी सकते हो। सो मस्ट टू डू, गुड टू डू। गुड टू डू का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है, इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। अब आज हम लोगों ने एक नया चीज हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सो लेट मी शेयर दैट विद यू। हम किसी भी एक कोर्स में जाते हैं, सो लेट मी गो इनटू मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम एचआरएम के कोर्स के अंदर गए, ठीक है, और मान लीजिए हम जाते हैं किसी एक चैप्टर के अंदर। सो मे बी आई गो इनटू किसी के अंदर चलते हैं, ओके, लेट्स गो इनटू कंपनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर गए, यहाँ तीन चीजें हैं, क्या है, एक वीडियो क्लास है, नंबर टू एक कंटेंट है बुक के फॉर्म में, और नंबर तीन एक क्विज है, ठीक है। अब इस क्विज के अंदर जाके, ठीक है, ये सवाल है, एंड गाइज ये सवाल सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। इन सवालों से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, इन सवालों से ही लर्निंग होगी। अब हमने आप लोगों के लिए इन सवालों में जाके कुछ कुछ सवालों को, जो हमें लगता है कि प्रोबेबली आप लोग इग्नोर कर सकते हो, तो हमने उन सवालों को ना कुछ ऐसे मार्क कर दिया है। सो लेट मी शेयर दैट विद यू। ये देखिए, तो जिस सवाल के आगे ऐसे 3 स्टार लगे हुए हैं, अभी हमने ये काम एचआर के लिए किया है। अगले वीक में हम एचआर, ओबी, मेटल मैनेजमेंट, सब में हम लोग जो टॉपिक्स है अपने, उसमें हम लोग कर देंगे। सो गाइस, वंस अगेन, जिस सवाल के आगे ऐसे 3 स्टार लगे हुए हैं, तो आप उस सवाल को छोड़ सकते हो, ठीक है। आप उस सवाल को छोड़ सकते हो जिसके आगे 3 स्टार लगे हुए हैं। ये हमने एचआर में इंप्लीमेंट कर दिया। आगे जैसे देखते हैं एक दो सवालों में, और कि ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ठीक है। सो जहां जहां भी मे बी विल सी अनदर वन। ये देखो अनदर क्वेश्चन, यहाँ आगे क्वेश्चन के आगे 3 स्टार लगे हुए हैं, तो जहां जहां ये स्टार लगे हुए हैं इसको आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। हम्म, उसके बाद, अच्छा, हमारा ऐसा मानना है कि जो हमने ये आपको सिलेबस को हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इन सारी बातों का उद्देश्य क्या है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक है और हमें चीजों को समझना भी है, खत्म भी करना है। और कुछ लोगों का मतलब बैकग्राउंड भी नहीं है। हमारा ऐसा मानना है, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, कि ये जो अप्रोच है जिसमें हम आपको काफी चीजें कम करके पढ़ने को बोल रहे हैं, सवालों में भी, कंटेंट में भी, इफ वी गो विद दिस अप्रोच, सो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इससे बाहर सवाल आएंगे विल नॉट बी मोर देन सिंगल डिजिट, ठीक है। ऐसा तो मैं नहीं क्लेम कर सकता कि नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर में कुछ भी यूपीएससी वाले कर सकते हैं, पर हमारा ऐसा मानना है कि इससे बाहर जो सवाल आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी सिंगल डिजिट में ही है। सेकंड थिंग, कि अब जैसे हम भी स्लोली विद यू गाइज, हम भी थोड़ा थोड़ा इवोल्व करते हैं, चेंज करते हैं, वो सब करते हैं, ठीक है। सो जस्ट बी इन टच, ठीक है। जैसे कि पिछली बार जब हमने एचआर के चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज किया कि ये कर लूं, ये नहीं कर लूं, तो एचआर के चैप्टर में हमने जो सॉरी ओबी के चैप्टर थे, जो ओबी के चैप्टर में हमने आपको बताया कि आप कहाँ गया ओबी, ये यस, ये ओबी के चैप्टर है, ठीक है। हमने आपको बताया कि आप ओबी का चैप्टर 5 छोड़ सकते हो, लेकिन अब हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। सो गाइस अगेन, ये भी एक रीजन है कि ऑफ कोर्स इंक्लूड क्यों कर लिया हमने, कुछ पिछले सवालों को देखा, कुछ वो किया, वो सब जो भी हमारा एनालिसिस है। सो इट्स अ ऑनगोइंग एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि हमने आपको एनरोल कर लिया, ठीक है, अब भाई आप अपनी जगह, हम अपनी जगह पढ़ते रहो। सो गाइस, लॉट ऑफ थिंग्स विल कीप कमिंग, हम लोग करते रहेंगे, इसलिए प्लीज बी इन सिंक, ठीक है। तो ये जैसे पांचवा चैप्टर हमने अभी इंक्लूड कर दिया, ये हम करेंगे अपने ओबी में, ये हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। अगली बात, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या किया है कि अब ना काफी लोगों का ये सवाल होता था कि भाई आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, जैसे कि आप हमें ओबी क्यों पढ़ने को दे रहे हो, या ये चैप्टर क्यों पढ़ने को दे रहे हो, या ये क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे ना बड़ी सारी लोगों को उत्सुकताएं थी, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या किया है कि यूपीएससी के आरटी में, आरटी मतलब यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट में जितने भी सवाल आए हैं उस कीवर्ड के,
वो हमने सारे अब लगा दिए हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहां जाऊंगा, ठीक है, और मैं यूपीएससी आरटी में यहां जाके आपको दिखाई देगा, यहां है पीवाईक्यू ऑफ एचआरएम। मेरा जो एचआरएम कीवर्ड है उसके यूपीएससी आरटी में कौन से सवाल आए हैं, हमने सब पिछले 10 साल के आपके एक ही जगह इकट्ठा करके हम लोगों ने लगा दिए हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहां आके भी आपको पता चलेगा कि हम जो सिलेबस आपको पढ़ने को बोल रहे हैं कि मेटल मैनेजमेंट में ये करो, इसमें ये करो, ऐसा क्यों, तो हमारी सोच का आधार क्या है, ठीक है। सो वंस अगेन, जिन लोगों को ट्रस्ट है कि हम जो कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, मेरा सामान, उन्हें अपना सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। बजाय कि आप ये सब करोगे, उससे बजाय आप एक चैप्टर और एडिशनल पढ़ लोगे। ऐसा नहीं होने वाला कि इसी से सवाल रिपीट होंगे, दिस विल जस्ट गिव अस द बाउंड्री। फिर भी उन लोगों को है ताकि आप लोगों को थोड़ा ट्रस्ट आए कि आप जो पढ़ रहे हो आप ठीक दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। जैसे कि मैं एचआरएम के अंदर गया और यहां एचआरएम के यूपीएससी के किसी भी आरटी में आज तक पिछले 10 साल में 66 सवाल आए हैं, 66, बस इतने सवाल एचआरएम के आज तक के, ठीक है। सो अब पॉइंट ये है कि और सारे आरटी की बात कर रहा हूं मैं बाय द वे। जैसे एचआरएम किस में आया, एडमिन ऑफिसर में आया है, 2022 से पहले एएलसी में आता था, ठीक है। सो जिस एग्जाम में भी एचआरएम का कीवर्ड था, तो वहां से उठा के हमने एचआरएम का सवाल एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है, और आप इन सवालों को देख सकते हो जो पहले आए आए हैं, ठीक है। ये मैनेजर सीएसडी में भी एचआरएम था पहले। जैसे कि ये देखिए, ये 2017 में आया, ठीक है। ये एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ 2022 में आया। ये जीएसआई एडमिन 2018 में आया। तो जितने भी 10 साल के सारे हमने एक जगह करके डाल दिया है। उसके बाद भी हमने कुछ कुछ चीजें डिसाइड की हैं गाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने सवाल है, एडमिन ऑफिसर जीएसआई में 2018 में सवाल आया है, और इसमें इंसेंटिव प्लान इन्होंने कहा है, मतलब डिस्कस इस सवाल में पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा है। हम लोगों ने फॉर नाउ इंसेंटिव प्लान गुड टू डू में डाला है। सो गाइस लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन, ऐसा नहीं है कि जो आया है चिपका दिया है, वो है, वी आल्सो हैव टेकन सम जजमेंट ऑन आवर साइड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों को लगता है कि ओबी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उनकी भी आज उत्सुकता शांत हो सकती है। 44 सवाल आए हुए हैं, तो 66 अगर एचआर के आए तो 44 ओबी के भी आए हुए हैं पिछले सालों में, जहां एचआरएम कीवर्ड था, और आप मतलब देख सकते हो उसको, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल है, ये मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की से आया हुआ है पहला, ठीक है। ये अगला सवाल है, ये लीडरशिप के उससे आया हुआ है, बीआरओ एडमिन ऑफिसर 2019 में, ठीक है। वो लोग ये देख सकते हैं। तो ये हमने किस किस के लिए लगा दिया है, एचआरएम ओबी के लिए लगा दिया है, ठीक है। फिर अगर आप अपने कंप्यूटर नॉलेज के उसमें जाओगे, जैसे हम जाते हैं कंप्यूटर के कोर्स में, हाँ कंप्यूटर नॉलेज के कोर्स में गए, इसमें बिल्कुल सबसे नीचे कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चन इन यूपीएससी एग्जाम्स, नीचे जाओगे यहां आपको दिखाई देंगे, ठीक है। गाइस वंस अगेन एक बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, कि ना कई बार एक ऐसा हम एक और चीज हम लोग क्या करते हैं, और ये हम लोग हर एग्जाम के लिए करते हैं, कि मान लो कभी कोई ऐसा सवाल आ गया, ठीक है, कि जो जैसे कि एक दो बार सवाल आया है लॉजिक गेट्स के ऊपर, ठीक है, एंड गेट और गेट और वो, पर हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर हम हर एक सवाल को लेके पढ़ाना शुरू करने कर देंगे तो ये सिलेबस या अपने आप में कई गुना हो जाएंगे। सो व्हाट वी ट्राई टू कवर, वी ट्राई टू कवर अबो 95% ऑफ टॉपिक्स। उसके बाद भी कुछ कुछ सवाल यहां है, फिर भी हम आपको ये सवाल क्यों देते हैं भाई, फिर इसका देख के जितना समझ सकते हो समझ लेना, उसको सवाल को उसने क्या पूछा है, छोड़ भी मोस्ट ऑफ उसको छोड़ ही सकते हो, वहां उसका आंसर एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, ठीक है। सो कहने मतलब है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा फोकस होता है आपको 0 से 95 पे लेके जाना, 95, और ये भी बताना कि जैसे एक रैंडम सवाल उठ के आ गया कहीं से लॉजिक गेट्स के ऊपर एक बार एक एग्जाम में, तो तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसा होगा कि एक दो सवाल कंप्यूटर में कोई ऐसा उठ के आ जाएगा जो कि हमने मतलब पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखना। फिर भी हमने सवाल यहां क्यों डाल दिया है, क्यों इसको हटा नहीं दिया है, कि आपको पता रहे कि कुछ उठपटांग भी चीजें आने वाली हैं, तो कंप्यूटर के सवाल हमने यहां डाल दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा मेटल मैनेजमेंट डाल दिया नहीं, यस मेटल मैनेजमेंट के लिए भी डाल दें। बड़े सा लोग हमसे लड़ाई करते हैं फोन पे कि तुम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो, तो आपकी भी उत्सुकता शांत हो जाएगी यहां जाके कि क्यों आपको वो हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक है, आप भी ये वाली चीज देख सकते हो।
सो मेटल मैनेजमेंट किस किस में आया है, स्टोर ऑफिसर में आया है और सीएसडी मैनेजर में आया है। तो आप लोग भी एक बार देख सकते हो कि क्या किया है, ठीक है। वंस अगेन ये सब उसको करना है जिसको थोड़ा अभी लग रहा है कि नहीं मुझे खुद कन्विंस होना है। जो कन्विंस्ड है वो तो अपना पढ़ाई करो, इतना देर में ये सब करोगे, इतनी देर में तुम एक चैप्टर और खत्म कर लोगे। ओ, ओ ठीक है, अगली चीज, लास्ट चीज, ठीक है। परसों मंडे से हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं सिर्फ। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एचआर, उसके साथ ओबी, मेटल मैनेजमेंट, एफएम जिसको तुम फाइनेंशियल एप्टीट्यूड बोल रहे हो, अकाउंटिंग, और ये हम मैनेजमेंट का टॉपिक हम लोग आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। अब काफी लोग ऐसे हैं कि जो कहीं नौकरी करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है, वी आर शेड्यूलिंग क्लासेस इन द इवनिंग एट 7 PM, ठीक है, और सैटरडे। अगेन गाइस दिस अवर इंटेंट, ठीक है, कि जितना हो सके हम क्लास शाम ऑफ वर्किंग आवर्स में रखने की कोशिश करेंगे, पर ये प्रॉमिस नहीं है। बीच बीच में कुछ क्लासेस दिन में भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है, उनकी आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो बाद में। पर हमारा इंटेंट रहेगा जितनी हम क्लास कोशिश कर सकें हम ऑफ वर्किंग आवर्स में रखें। वंस अगेन इट इज नॉट अ प्रॉमिस, इट इज द इंटेंट। अब कितना उसको कर पाएंगे वो लोग, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। इन क्लासेस में से मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है चीजें स्पीड अप करना, स्पीड अप करना और सिलेबस टाइमली खत्म करना, ठीक है, थोड़ा आपको धक्का लगाना। स्पीड अप कैसे होंगी? टीचर आएगा, पढ़ाएगा, टीचर क्या करेगा उस पर भी एक मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। कि जैसे कि मैं आज, हम क्योंकि एचआरएम की बात कर रहे हैं तो मैं भी उसी के अंदर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो मैं गया, हाँ मान लो मैं एचआरएम में गया, ठीक है। अदरवाइज दूसरे में चलते हैं, चलो ओबी में चलते हैं, ठीक है। ओबी, हाँ ओबी में चलते हैं, विच इज पार्ट ऑफ एचआरएम, ठीक है। अब टीचर मान लो कुछ भी इसके अंदर पढ़ा रहा है, ठीक है। सो लेट अस सपोज टीचर मोटिवेशन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मोटिवेशन के अंदर हम लोग गए और ये हमारे सारी मोटिवेशन थ्योरीज है जो हमें पढ़नी है, राइट में तुम्हें लिखी हुई है, ठीक है। अब टीचर क्या करेगा? टीचर दो चीजें करेगा। नंबर वन, बड़ी फास्ट फास्ट ये समझाएगा ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाएं, कुछ समझने में आसानी हो, कुछ वो चीज हो। सेकंड थिंग, टीचर इसमें से कुछ छोड़ भी देगा गाइज। गाइज वंस अगेन, हम लोग इसमें भी कुछ चीजें छोड़ दें, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मोटिवेशन की यहां मतलब 15-16 थ्योरी दी हुई है, तो टीचर शायद 12-13 पढ़ाएगा। आपके लिए वो 12-13 ही करना काफी होगा, तो ये प्रायोरिटाइजेशन है। फिर भी अगर जिसका मन है नहीं मुझे सारा करना, मेरे पास टाइम है, आपका स्वागत है। तो आप यहां जाके जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें जाके आप वाली थ्योरी कर सकते हो। तो जो हमारा प्लान है कि 2 महीने के अंदर हम सारे मैनेजमेंट के टॉपिक हम आपको करवा देंगे, और हफ्ते में मतलब 4-5-6 क्लास हम लोग लगाएंगे। इसमें वी आर गोइंग टू गो इन अ वेरी फास्ट मोड, इट इज गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स। और इसमें टीचर कुछ चीजें छुटवा देगा, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी प्लान, एंड ओके, वंस अगेन गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मेरा फाइनली आपको यही बोलना है कि यू कैन हैव द ट्रस्ट, ठीक है। हम जो आपको बोल रहे हैं आप वो करते चले जाइए, ज्यादा कुछ यहाँ वहां दौड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ चीजें आपको लगता है कि नहीं मैं कम पड़ रही हैं, आपकी सोच का हम स्वागत करते हैं। पर ऐसे लोगों से हमारा अनुरोध है कि पहले आप ये कर लो जो हम कहें, फिर आप और भी कर लेना। दैट्स आल्सो नाइस, इसमें कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं। पर हमारा ऐसा मानना है कि जो हम आपको पढ़ने को बोल रहे हैं उससे बाहर कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी इज नॉट इवन इन, इज नॉट मोर देन सिंगल डिजिट, ठीक है। एंड और अगर हाइपोथेटिकली, और अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल कहीं से आगे जो कि हमने पढ़ा ही नहीं है, स्टिल यू गाइज विल डू बेटर, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसका ऑब्जेक्टिव 100 में से 100 सवाल ठीक करना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव बाकी लोगों से ज्यादा सवाल ठीक करना है, बस आपको इतना करना है, सब ठीक नहीं करना है। और अगर हम एक ट्रेडिशनल सिलेबस की बाउंड्री 80%, 90%, 95% करके जा रहे हैं, तो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बाकी लोग भी कुछ ऐसा नहीं जानते हैं कि जो कि हमें नहीं पता है। सो प्लीज डोंट वरी, वरी अबाउट दैट। लास्ट चीज कि यस, लास्ट थिंग, एंड देन आई ओपन इट अप फॉर यू गाइज, ठीक है। अब गाइज आखिरी बात यह है कि नाउ दिस इज हाई टाइम, ठीक है। अब आप लोगों को मोटिवेट होना होगा, आप लोगों को
पढ़ाई अपना शुरू करना होगा जिन लोगों ने नहीं किया, अब भी टाइम है। जिन्होंने नहीं किया या फिर कम पढ़ा है, खासकर इन क्लासेस में, वो आप लोग आ जाइए, जो हम लाइव क्लास कर रहे हैं, बैठिए, अटेंड कीजिए। कोई मिस हो जाए तो उसका वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। नाउ आल्सो इट्स टाइम। लेकिन अब ना आपको ना, अब आपको अपना पूरा पूरा आपको एफर्ट, पूरा आपको तन मन धन दे देना होगा, ठीक है। गाइज, मैंने भी अपने जीवन में ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं और रीजनेबल मुझे सफलता भी मिली है, ठीक है। तो मैंने जीवन में एक बात सीखी है कि जब तक बिल्कुल जान नहीं लगा दो ना, तो कोई एग्जाम पास होता नहीं है। ऐसा ऐसा जरूर हो सकता है कि जान लगाने के बाद भी पास नहीं हुआ, पर ऐसा कभी नहीं होता कि मैं हल्के फुल्के में गया और मैं दो ऊपर से पढ़ लिया, कुछ स्मार्टनेस दिखा दी और फिर एग्जाम निकल गया। मुझे लगता है ऐसा कभी कभी भी मतलब होता है। तो जो प्री रिक्विजिट है, जो नेसेसरली, जो जो नेसेसरी कंडीशन है, वो तो है ही कि आपको पूरा जान लगा देना होगा, अदरवाइज मत दो। वंस अगेन गाइज, अगर कोई पूरा मेहनत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आई मीन काफी सारी जनता ने फॉर्म भरे हैं, हमारे पास ही बहुत सारे लोग एनरोल हो गए हैं, ठीक है। इस सेशन में भी ठीक ठाक लोग आए हुए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो लोगों का इस एग्जाम के बारे में रुचि है। अगर हम पूरा जान नहीं लगाएंगे तो हमारा एग्जाम पास नहीं होगा, ठीक है। एंड विद योर काइंड परमिशन, मैं एक छोटी सी, सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, ठीक है। तो ना, एक ना वो था, एक गांव में ना एक चोर था, ठीक है। तो चोर को ना पंचायत ने पकड़ लिया, ठीक है। तो पहले ना इसके फैसले लोकल लेवल पे लोग कर देते थे, चोर को क्या सजा देनी है, ठीक है। तो पंचायत ने चोर को गांव में क्या सजा दी कि तेरे पास 3 ऑप्शन है, तो कुछ भी चूज कर ले, ठीक है। या तो तू 100 प्याज खा ले, ओनियन, ठीक है। या तू 100 कोड़े खा ले, या फिर तू 100 रुपए का फाइन दे दे, ठीक है। सो चोर ने क्या किया कि लगा ठीक है ये है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ना 100 प्याज खा लेता हूं। तो चोर ने प्याज खाने शुरू किए, 10, 20, 30, 40, 50, और भाई फिर हालत खराब होने लगी, और फिर चोर ने 60, 70 प्याज खा के गिव अप कर दिया। तो चोर बोला चलो भाई ठीक है, इतना सारा। तो चोर बोला चल ठीक है, पैसे तो नहीं दूंगा, कोड़े खा लेता हूँ। तो चोर ने फिर कोड़े खाने शुरू किए। तो चोर ने कोड़े खाए, 10, 20, 30, 50, 60, और 60, 70 कोड़े खाने के बाद चोर को लगा कि भाई अरे ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो मैं मर जाऊंगा, कोड़े नहीं खाए जाएंगे। और फिर चोर ने क्या किया, 100 रुपए फाइन दे के वो आ गया। सो गाइस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप आधे मन से करोगे ना, तो होगा क्या कि आप एक स्ट्रेस में भी रहोगे बिना बात की, ठीक है। क्योंकि आधे मन से एग्जाम तो पक्का नहीं निकलेगा, पर आप एक स्ट्रेस में भी रहोगे। मे बी कहीं अगर किसी शादी फंक्शन में जाना है संडे को, तो आप मना करोगे कि नहीं मेरा एग्जाम है, नहीं जाऊंगा। तो यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल मिस आउट ऑन फन, ठीक है। एनीवे पढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं है, राइट। मुझे लगता है किसी को भी पसंद है पढ़ाई करना। ये तो मजबूरी है, इसलिए करनी पड़ रही है, ठीक है। नोबडी लाइक स्टडिंग। लोगों को पसंद है घूमना फिरना, नेटफ्लिक्स देखना है, सब करना, राइट। दैट इज व्हाट वी लाइक, ऑल ऑफ अस। तो हम एक अनप्लेजेंट एक्टिविटी भी करेंगे, घूमना फिरना बंद करेंगे, एक स्ट्रेस भी रहेगी, ह्यूमन पेटस को पैसे भी दे देंगे, और फिर भी एग्जाम नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 100% नहीं दिया है। तो प्लीज ऐसा काम मत करो कि कोड़े भी खा लिए, प्याज भी खा लिए, और 100 रुपए दे के फिर आ गए। इससे अच्छा पहले ही जस्ट छोड़ दो। एनीवे यू गाइज विल डू वेल। जो लोग छोड़ देंगे वो भी जीवन में अच्छा ही करेंगे। इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। अब ऐसा नहीं है जो पिछले 30 40 साल पहले था कि जिसने पढ़ाई नहीं किया वो भूखा मर जाएगा। सबको बढ़िया खाना वाना मिलेगा, पीपल विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट, पीपल विल फाइंड जॉब्स, कुछ कुछ करके ना सब अपना कुछ कुछ कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल भूखमरी मचेगी, ऐसा अब नहीं होगा लोगों के साथ, ठीक है। ऐसे में अगर आपका कुछ एस्पिरेशन है, कोई एग्जाम निकालना या कुछ चीज करना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा लगा दो। अब 2 3 महीने जो बचे हैं, इसमें कुछ भी आधा अधूरा नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, सो गाइस, विद दैट शॉर्ट स्टोरी, अनम्यूट करता हूं एक एक करके, और आप लोगों को जो भी शेयर करना है प्लीज फील फ्री, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद, आप जिसको भी कुछ बात करनी है प्लीज रेज योर हैंड। और Yes, sir, I लेट्स raised my स्टार्ट विद hand. एस्पिरेंट एसएओ। आपका नाम है प्लीज, नाम तो यहाँ नहीं लिखा है, हाँ बोलिए प्लीज, हाँ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये जो मंडे से क्लासेस चालू हो रही है, जो हम्म लाइव क्लासेस है उसके हम्म रिलेटेड है हम्म। कि वेदर इट वुड बी कम्प्लीटली ऑफलाइन क्लास कि हाइब्रिड मोड में रहेगा सर क्लास। नहीं, ये तो पूरा ऑनलाइन है। देयर 15 इज से जो नथिंग है। ऑफलाइन फर्स्ट थिंग। ओके। ये ऑनलाइन क्लासेस आपको घर से अटेंड करना है।
ओके, एंड इट वुड बी लाइव क्लासेस, तो हमारे जो भी क्वेश्चंस डाउट्स होंगे वो साथ साथ में हम पूछ पाएंगे। यस करेक्ट, पर्पज ही वही है इसका। ओके ओके। हाँ, पर्पज है कि मैनेजमेंट में मैनेजमेंट विच इज लाइक आई डोंट नो 60% 70% ऑफ सिलेबस, कम से कम वो बिल्कुल ना हम बैठ के करा दें, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है सर। ओके, सर मैं हाँ ऐसे प्लीज बोलिए। हाँ। एसईओ का मैं प्रोग्राम में एनरोल करना चाह रहा हूँ सर। हम्म। और अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मैं इस प्रोग्राम में एनरोल कर लूँ और हम्म। कल को कोई और भी एग्जाम्स आते हैं जिसमें रिलेटेड रहता है, तो उसके लिए क्या हमको सेपरेट एनरोलमेंट लेना होता है या वो फिर नहीं नहीं, देखिए अगेन, पहली बात तो कि जो मैक्सिमम हम आपको मैक्सिमम हमने रहता है सर? जिस कोर्स के लिए हम आपको करके, ठीक है, हर एग्जाम का अपना सिलेबस है, अपने कीवर्ड है, ठीक है। अगर आप इन्हीं कीवर्ड को पढ़ के कोई और एग्जाम निकाल सकते हो तो गुड फॉर यू, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रॉमिस है अभी, या हमने आपके लिए जिस चीज के लिए फीस लिया वो यही एग्जाम है। राइट सर। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ अली मुमताज। हाँ जी, प्लीज बोलिए अली मुमताज। हाँ, और हमारे साथ अभिनव सर भी। अभिनव सर प्लीज, आपको कुछ भी ऐड करना तो फील फ्री, जब भी आपका मन करे। हाँ। हाँ, मैंने अभिनव एक सेकंड, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अभिनव सर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज अली मुमताज बोलिए। तो सर सर एक्चुअली में यही पूछना था सर कि अभी जो लद्दाख के अकाउंट ऑफिसर के रिलेटेड पूछना था सर। लद्दाख का हाँ जो अकाउंट ऑफिसर, तो इसमें सर अभी मैं तो फिलहाल गुड टू डू वाले ही कर रहा हूँ सर। तो गुड टू डू वाला काफी बेनिफिशियल होगा सर, क्योंकि टाइम भी कम है। तो नहीं नहीं, इसके अभी लिए अभी तो आप नहीं नहीं, अभी तो आप मस्ट टू डू कर रहे हो ना, गुड टू डू नहीं कर। मस्ट टू डू कर रहा हूँ सर। मस्ट टू ठीक डू, है। हाँ हाँ मस्ट टू डू। हाँ। यस सर, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अभी पहले मस्ट टू डू वाले सारे कवर करें, सारे यस, सब्जेक्ट्स का पहले लिस्ट है। मस्ट टू डू वाले करने हैं, जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करो, फिर गुड टू डू में भी कुछ कुछ देखेंगे, ठीक है। और यस सर। हाँ हाँ जी। सर ये मस्ट टू डू का वेटेज कितना रहेगा सर? क्या नहीं 60 नहीं टू प्लीज, 70%? इतना इतना हमसे इतना इतना हमारा क्षमता ही नहीं, आप समझिए प्लीज। यस हम सर। पहले ही ना कितना सारा मतलब चीजों को वो कर रहे हैं, अब इसमें परसेंटेज निकालना, वो निकाल देना, तो उसके लिए तो फिर पेपर आउट ही कराना पड़ेगा हमें अली मुमताज, ठीक है। सॉरी सर, ओके। इतना इतना नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे इतना, ठीक है। अभी करो गाइज, पढ़ना शुरू करो ना, खत्म करो कुछ तो, फिर वो भी देखेंगे, राइट। यस सर। हाँ, एनीथिंग एल्स आपकी तरफ से? नो सर, मैं यही पूछना चाहता था सर आपसे ठीक है, कि अभी बहुत बढ़िया। फिलहाल मस्ट टू डू ही कर देते हैं। लेट, हाँ पहले और इसको खत्म करो, ऐसा मत करो कि मस्ट टू डू ही करता रहूंगा, ऐसा आगे बढ़ो ना, कितना है यार, ऐसा भी कुछ, ऐसा कुछ पहाड़ नहीं है, ठीक है। ओके, ऋषुराज प्लीज बोलिए आप। हाँ। यस सर, जस्ट मैंने ये सीएसडी मैनेजर के लिए इनरोल किया था सर, और जो नेवल हेडक्वार्टर का सो। ठीक है। तो मैंने आपका वो लिस्ट देखा ही नहीं, क्या है मोस्ट टू डू और गुड टू डू। अच्छा, मैंने एक ही बुक मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट यस पे जाना, हाँ, सीएसडी मैं मैनेजर। वो मेरा इशू नहीं है सर, मेरा कुछ अलग इशू है। हाँ तो बोलिए। जो या तो मैं बुक पढ़ के एमसीक्यू प्रैक्टिस करता हूँ, या तो लेक्चर मैंने देख लिया तो डायरेक्ट मैं जाके एमसीक्यू कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो उसमें मेरे से स्कोर हो रहे हैं 60-70 ऑन एवरेज। ठीक है। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मेरा 30% और 40% मतलब जो मिस हो रहे हैं उसको कैसे कवर करूँ, या वापस देखिए जाके लेक्चर उसका वही देखूँ? तरीका कि एक पहला काम तो क्या करो, जो सवाल नहीं हो पा रहा ना, उसको हम्म उसको ना फ्लैग कर लिया करो। ये बड़ा हम्म अच्छा सिस्टम, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं हम्म अब जैसे मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की इस क्विज में गया मैं, ठीक है। हम्म, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ऋषुराज, राइट? हाँ दिख रहा यहाँ गया है ना। तो है। अब यस यस। अब मैं कुछ कुछ करके अपने सवाल दूंगा। मान लो मैंने पहले सवाल मैंने सी मार्क कर दिया, दूसरे मैंने बी मार्क कर दिया, तीसरे मैंने मान लो ये कर दिया। फिर मैं सारा अपना फिनिश अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। फिनिश अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट ऑल और फिनिश करूंगा, सबमिट ऑल फिनिश कर दिया, ठीक है, फिनिश कर दिया। अब इसके अब जो मेरे सवाल नहीं हुए ना, जो यहाँ ना एक हम्म फ्लैग क्वेश्चन है, देखो ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, यस सर। ये ना फ्लैग कर लो। फिर क्या होगा, जैसे मैंने पहला, तीसरा और चौथा, मैंने 3 सवाल फ्लैग कर लिए, हम्म पहला तीसरा चौथा मैंने फ्लैग कर लिया। हम्म अब मैंने इसको सबमिट कर दिया। और गाइस सभी लोग ध्यान दें इस पे, ये अच्छा फीचर है एक, ये कि एग्जाम से पहले क्या करना है। अब मैंने जो अपना दोबारा से मैं उसी को देखूंगा बस, फिर मैं रिव्यू में गया, और जो मेरे फ्लैग वाले यहां दिखाई देंगे देखो ये, और इनको मैं एक बार दोबारा से इसको आई विल रिविजिट देम, ठीक है। जो तो आपके जो 60-70 आ रहे हैं, इसको हमें लेके तो जाना 95-100 पे, ठीक है। तो उनको यस। दोबारा से आप रिविजिट करके आप उन्हीं चीजों को कर लो। हाँ, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं वापस जाके बुक पढ़ूं या लेक्चर देखूं, या डायरेक्ट बस एमसीक्यू देख कर निकल लूं? मैं आपको, मेरा तो देखिए जो
अगेन आपको देखना है कि आपका कितना बैकग्राउंड है। अगर मैं आपकी जगह होता, जो भी सवाल नहीं आया ना ऐसे, हम्म। उसको तुरंत मैं चैट जीपीटी पे डालता और भाई ये मुझे समझा दो बस, उससे फास्ट ओके। कुछ नहीं है। यस। हाँ, तो वही मेरा कंसर्न था सर कि या तो मैं यहाँ लेक्चर जाओ, अच्छे से मैं। जो भी चीज नहीं आ रही है तो मैं हम्म। क्या कर, लेट मी एक सेकंड यार, हाँ, तो मैं इसका तुरंत मैं इसका जैसे कि एक सेकंड है, और जैसे मैं किसी भी सवाल पे गया, जैसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। तुरंत मैं इसका स्निप लेता एक, जो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, और भाई चैट जीपीटी पे जाता। बाकी ये देखिए, मैं आपको ऑफिशियल आंसर तो ये दे ही सकता हूँ, हमारा वीडियो देखो, हमारा कंटेंट बट वो सब है, बट यस। इट इज रियली फास्टर मेथड यार, ठीक है। हमारा यस। पर्पज आपका एग्जाम निकलवाना है, ठीक है। यस सर। और यहाँ जाता मैं और यहाँ लिखता भाई कि एक्सप्लेन दिस टू मी, और फिर मैं ना कहीं से अपने कॉपी पेन पे एक बुलेट पॉइंट लिख भी लेता थोड़ा सा, कि भाई, ओके, ठीक है। है मैं ना। समझ गया सर। सबसे बढ़िया तरीका यही है, देखो, और अपने नोट करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते जरूर जाओ कॉपी पेन पे। अब देखो ओके। गाइज, जैसे मैं हूं, मैंने भी आज मुझे जो बात बोलनी थी तो मैंने लिख ली ऐसे, ठीक है, कि पहले मैं ये बोलूंगा, फिर मैं ये बोलूंगा कि हमने सवालों में स्टार मार्क लगा दिए हैं, फिर मैं अपने क्लासरूम में जो हम परसों शुरू करें उसके बारे में बोलूंगा, फिर चैप्टर वाली बात दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखते रहो बस। तो ऐसे ना, आई थिंक व्हाट यू गाइस शुड डू, ऐसे ऐसे ना A4 साइज के 2-3 बंडल ले आओ उठा के, और फिर जैसे ये वाला कागज है, मान लो एचआरएम का कागज है, ये इसके पीछे एचआरएम का दूसरा कागज जुड़ गया, एचआरएम का तीसरा कागज जुड़ गया, और ऐसे ना जुड़ता चला जाएगा ये, ठीक है। और सर इसको वो करके मैं एचआरएम में वो वाला पिन खरीद लूंगा, मैं क्लिप वाला पिन होता है जो, ठीक है। सर वो सब बातें सही है सर, लेकिन होता क्या है ना, मान लो ऑफिस में ये कर रहा हूँ, मैं 2 क्लर्क से बात भी कर रहा हूँ, तो अपना बताओ ये ऐसा हो जा रहा है सर। हाँ मतलब, नहीं आप क्या समझ रहा हूं मैं, इसमें तो यस काफी सर। लोग हैं। अब अगेन गाइस, वंस अगेन, एक बात जरूर याद रखना, कि जो चैट जीपीटी का जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, वो किसी एवरेज टीचर से हमेशा ही बेटर है। ये बात मतलब जरूर इस बात का मतलब ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसको ओके। बहुत ही बढ़िया चीज है यार, ये बहुत ही बढ़िया चीज है समझने के लिए, खासकर उन चीजों को समझने के लिए कि जो नहीं समझ आ रही है। मतलब पूरा एक ना ढांचा बन ही गया है, मतलब करना क्या है, बस समझने के लिए इसका जरूर प्रयोग करें आप लोग। हाँ ठीक है। अब एक एनीथिंग एल्स क्वेश्चन कुछ और है आपकी सर तरफ मेरा। से? हाँ ऋषुराज यस बोलिए, सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए जैसे प्लीज। मैंने ये नेवल हेडक्वार्टर का मैंने कोर्स ले रखा है सर, अभी मैंने ये डीआरडीओ का भी अप्लाई किया है। हाँ तो सिलेबस तो सेम ही है, ये अच्छा करोगे तो। तो अपने आप ही तैयारी हो जाएगी डीआरडीओ की तो। हाँ, तो मुझे वो मतलब ये है कि और कोई कोर्स परचेज करने का जरूरत है, या मैं इसी को ये कर लूँ, कंटिन्यू करूँ? नहीं नहीं, अरे वैसे तो अभी आपका एग्जाम डेट आने वाला है, एग्जाम डेट हम्म। आएगा तो सिलेबस भी आएगा, ठीक है। अब उसमें यस। कुछ कुछ इफ एंड बट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो उसके लिए किसी को जान, वो ये बात किसी को नहीं पता। पर हमने जो हम्म। पूरा एक आपने वीडियो देखा, सुनिए ना ऋषुराज, आई थिंक यस इसको सर। सिंपल रखते हैं। यस सर। अभी नेवल होने वाला है, यस सर। 27 सितंबर को है। अभी यस सर। फॉर यू तो आप ये कीजिए ना, छोड़ो डीआरडीओ को, जिस दिन ओके डीआरडीओ सर। का डेट आएगा फिर हम प्लान रिविजिट करेंगे आपके लिए, ओके सर। ओके जो सर। बिल्कुल ओके। हाथ में है, पहले उसको करते हैं, है ना। यस सर, श्योर सर, श्योर हाँ सर। ठीक है, सर लेट, जी प्लीज बोलिए, हाँ। सर ये पूछ रहा हूँ कि आपने अकाउंट ऑफिसर लद्दाख के लिए पहले आपने बोला था सर कि लेक्चर अगर अगर आपने जो मॉड्यूल्स दिए वो अगर पढ़ेंगे तो सर इनकम्प्लीट होगा, मतलब लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर नहीं नहीं देखने नहीं नहीं, से। ऐसे नहीं बोला था, मैं आपको बताता हूँ, मैं जनरली क्या बोलता हूँ, कि पहली बात तो ये ना बड़ा इंडिविजुअल है कि किसका कैसा बैकग्राउंड है, ठीक है, कि भाई उसको पहले से कितना आता है। तो मेरा थोड़ा ऐसा मानना होता है, एंड आई माइट बी ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ नाउ, अगर बोला भी तो मैं उसके लिए अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, कि जैसे मैं जैसा आदमी हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एचआर तो मैं किताब से ही पढ़ लूंगा, ह्यूमन फैक्टर्स की किताब उठाऊंगा और एचआर फास्ट फास्ट कर लूंगा, मैं वीडियो नहीं देखूंगा। ऑन द अदर हैंड मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए कोई मुझे समझा दे तभी मुझे जल्दी समझ में आएगा। तो ऐसे थोड़ा टॉपिक वाइज आपको डिसाइड करना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग में कमजोर था, कि अकाउंटिंग के लिए मुझे कोई समझाए तभी मुझे समझ में आएगा। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है, ऐसा कोई हमारी तरफ से वो नहीं है कि भाई इसके लिए वीडियो ही चलेगा, यू गाइस हैव टू डिसाइड। तो सर जो 7 मॉड्यूल दिए हैं सर वो कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है सर, जो बुक ही है मतलब जो खाली रीडिंग से, ये जो आपके जो बुक्स दिए हुए मॉड्यूल्स तो इस हाँ सिलेबस को पूरी तरह से कवर करता है सर की
लेक्चर भी उसके साथ साथ टच में रहना पड़ेगा, या खाली बुक बुक पूरे सिलेबस को, कंटेंट को पूरा कवर करता है सर अकाउंट ऑफिसर पे जो सिलेबस दिया ओके हुआ है? ओके, वीडियो क्लास कुछ, कभी भी वीडियो क्लास कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएगी। जो कंटेंट ऑनलाइन दिया हुआ है हम लोगों ने एलएमएस पे, और जो किताब में दिया हुआ है, इससे, दिस इज द बाउंड्री ऑफ कंटेंट। वीडियो क्लास में हमेशा, ज्यादा तो क्या, हमेशा वीडियो क्लास में कम ही पढ़ाया जाएगा। वीडियो क्लास में कई बार टीचर ऐसा ही बोल देगा, ये खुद से कर लो। जैसे हम ही हैं, हम आपको अब करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कुछ उसमें मतलब पढ़ाने के लिए है, वो बड़ा स्टैटिक है, उसको याद करना है बस, ठीक है। तो वीडियो क्लास कभी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएगा, वीडियो क्लास हमें चीजों को समझाएगा, वीडियो क्लास हमें आसान बनाएगा। सेकंड थिंग, क्योंकि मेरी फोन पे किसी से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, उसने कहा मुझे कि मैं सिर्फ वीडियो क्लास ले लेता हूं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो, हम तो आपको दे भी देंगे, आपसे पैसे भी ले लेंगे, पर ये बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि सिर्फ क्लास देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने के लिए क्लास देखने के बाद खुद से पढ़ना भी पड़ेगा, चाहे किताब से चाहे ऑनलाइन, और खुद से सवाल भी लगाने पड़ेंगे, तब सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको पैसे बचाने ही है और कुछ हटाना ही है, तो वीडियो क्लास हटाओ। ऐसा तो कभी मत करो कि वीडियो क्लास ही मैं देख के पेपर देने चला गया, दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। ऑफिस ओके, हाँ ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ धीरेन्द्र रंजन। हाँ जी धीरेन्द्र बोलिए। हाँ जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा हाँ। एक क्वेश्चन था। सर मेरा बोलिए, एक क्वेश्चन था। आई थिंक दो लोग हैं, कोई भी एक शुरू कर दीजिए, जो भी। हाँ कोई, सर पहले मेरा प्लीज प्लीज, क्वेश्चन है हाँ बोलिए। रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। हाँ क्या मैंने डीआरडीओ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल, यस सर, 3 ईयर फुल टाइम बट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। लेकिन डीआरडीओ में तो अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल होगे भी, तो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय होगे ना, सरकारी यूजुअली ऐसे करते हैं ना। यस सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में था कॉन्ट्रैक्ट पे 3 साल का नहीं नहीं, मेरा। तो आपकी जो सैलरी है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से आती थी? आरबीआई से ही आता था सर, फिक्स। आरबीआई से आता था, और 3 साल था। Yes, sir. देखिए मेरा मानना ऐसा है कि क्योंकि डीआरडीओ में तो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल हैं, यस सर। तो फिर आप एलिजिबल होने चाहिए बस। यस सर, यस सर, यही मेरा क्वेश्चन था सर। यही Thank लॉजिक है you. हमारा। जी हाँ हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके, लेट्स स्पीक टू नासिर नाउ। हाँ जी नासिर प्लीज बोलिए। हाँ नासिर। सर गुड इवनिंग सर। जी प्लीज बोलिए। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि क्योंकि फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ सर मैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये जो है ना सर, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, ठीक है। जी, तो ये सब मेरा ये था सर कि जो आई मीन इसमें एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा बेस्ड ऑन कैलकुलेशन होगा कि मतलब थ्योरेटिकल जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर अगर वैसा है तो फिर मुझे अलग से कैलकुलेशन जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं उसमें जो हेवीली रिलाइड ऑन कैलकुलेशन होता है सर। तो ये मतलब मुझे ये समझ नहीं थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब इसको हमें कैसे पढ़ना है। देखो, वैसे तो मैं क्लास से तो पढ़ रहा हूँ। देखो जहां तक सवाल है कि फाइनेंशियल एप्टीट्यूड में क्या करना है, ठीक है, सबसे पहली बात, जी जी, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कीवर्ड पहली बार आया किसी भी एग्जाम में, आज तक कभी नहीं आया, ठीक है। 100% श्योर किसी को नहीं पता है। हमने भी जो पता है, हमने भी जो हम लोग कर रहे हैं, वी आर गेसिंग इट, ठीक है। हम इसमें गेस करके कर क्या रहे हैं, थोड़ा हम एफएम पढ़ाएंगे, थोड़ा हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, और थोड़े जो ये वाले टॉपिक होते हैं इकोनॉमी के, जैसे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, आरबीआई क्या करता है, इंश्योरेंस, ये सब हम आपको पढ़ा, ये 3 चीजें मिला के हम आपको पढ़ाएंगे। बाय द वे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंडियन इकोनॉमी में फिट हो जा रहा है, ठीक है। अब जहां तक आपका सवाल है कि वो कैलकुलेशन वाली बात है, एक छोटा सवाल जो कि 1-2 मिनट में हो सकता है, जैसे कि हाइपोथेटिकली आपने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया कि भाई अगर कोई मुझे 2,000 रुपए देने को तैयार है, और रेट ऑफ डिस्काउंट अगर मुझे को 2,000 रुपए 2 साल बाद को देने को तैयार है, तो उसकी आज के दिन कितना वैल्यू है, ऐसा सवाल तो हमें आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल 1-1.5 मिनट में हो जाएगा। सो अगर मान लो डिस्काउंट रेट 8% है, तो इसका आंसर होगा 2,000 डिवाइड बाई 1.08 1.08।
स्क्वायर, जी 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 क्योंकि 2 साल बाद है। तो कहने मतलब है कि लंबा कुछ सवाल या लंबा कुछ न्यूमेरिकल नहीं करना है। और जैसे अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे टीचर हैं जुबेर सर हैं जो, तो वो आपको बताएंगे भी, वो ना सब एफएम आपका काट पीट कर देंगे। हम लोग बैठ के प्लान बना रहे हैं, जो हमने पूरा कोर्स दिया ना, आप उसमें सब काट पीट कर देंगे, इसमें इतना पढ़ लो, इसमें इतना पढ़ लो, इतना ये कर लो, वो कर लो, वो सब करते चले जाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिएगा, जो वो कहीं करना। पर यस, सवाल तो जरूर जैसे कि एक तो मेरा गैस है, हालांकि गैस ही है, कि एक न्यूमेरिकल तो आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, ठीक है, क्योंकि मेटल मैनेजमेंट हमेशा ही आता है। तो ऐसे जो छोटा सवाल बनेगा एक, तो वो तो हमेशा ही आ सकता है, जो कि 1-2 मिनट में करना संभव है। ठीक है, जी ओके, जी एनीथिंग थैंक यू एल्स? सर। हाँ यार, काफी लोगों ने हाथ उठाया हुआ, जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा, एक्चुअली मुझे जाना भी है 6 बजे कहीं। हाँ बोलो, हाँ ठीक है। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ रेनू शियोकंद। हाँ जी रेनू, प्लीज बोलिए। हाँ हेलो सर, मैंने ये डीआरडीओ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके लिए एनरोलमेंट लिया हुआ है आपका, ठीक है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो ठीक है। उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, जो एचआर और ओबी के जो सब्जेक्ट्स है ना, हाँ उसमें एमसीक्यूज में मेरे नेगेटिव ज्यादा जा रहे हैं, जैसे सिमिलर ऑप्शंस लगते हैं। तो उसमें कुछ वे आउट है कि हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकें? मैडम, ज्यादा कुछ है नहीं, देखिए आपको ना बस पढ़ना ही पड़ेगा और थोड़ा और समझना ही नहीं, पड़ेगा। पढ़ तो मैं रही हूँ, जैसे वीडियो लेक्चर लेकिन हाँ, अटेंड इतना जरूर है। करके मैंने हाँ हाँ, आपका जो इतना कंटेंट है जरूर है, उसको भी आप एक रीड काम किया। करो, हाँ आप सुनो ना मेरी बात रेनू। हाँ हमने जी। थोड़ा कम कम कुछ करा दिया, सवालों को भी करा दिया है। अभी गो विद दैट। आपका बैकग्राउंड क्या, आपने पहले एचआर पढ़ा है कभी? हाँ, मैंने एमबीए फाइनेंस किया है और अरे, उसमें फिर है आपके कैसे बैकग्राउंड। गलत हो सकते हैं? नहीं, फिर भी थोड़ा सा हो जा रहा है, बीच में फाइव कब इयर्स किया, कितने का साल गैप पहले हो किया गया। था? मैंने किया है 2015 में। हाँ, थोड़ा टाइम हो गया ना आपको, इसलिए हाँ, कोई थोड़ा बात नहीं। टाइम गैप ठीक आ है, गया आप बीच में। ऐसा ही करो। अब हमने हम्म सालों में भी तो 3 स्टार लगा दिए हैं, वो वाले बेसिक हम्म छोड़ दो। ठीक है। अभी ये वाला जो है चैप्टर कर लो। और बाकी ना काफी अच्छे से लतिका मैडम ने तो अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है, क्लास देख लो थोड़ी नहीं, बहुत। मैम ने बढ़िया पढ़ाया है, मैंने वीडियो लेक्चर भी अटेंड किया, मैंने फिर हाँ उसके आपके नोट्स भी गो थ्रू किए। बट हाँ, एमसीक्यूज में ना जैसे नेगेटिव ज्यादा हो रहा है मेरा, तो उससे थोड़ा वो सा यूं लग रहा है वो कि देखिए, इवन आफ्टर हाँ स्पेंडिंग टाइम बस कि मेरा बस आप समझ आउटपुट लो, कम आ रहा जो वहां सवाल आएगा ना थोड़ा आसानी आएगा। है। ओके। ठीक है, ये सवाल थोड़े से टेढ़े होते हैं, पर इससे ना सीखने का मौका मिलता है, इसलिए। इसमें इसमें मुझे एक चीज और पूछनी है, जैसे जिस क्वेश्चन के आगे यूजीसी नेट लिखा है, हम्म तो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का एग्जाम था, उसमें वो क्वेश्चंस आए हैं कि एक जो कॉमन पेपर होता है उसमें वो क्वेश्चंस आए? नहीं नहीं, जो एचआरएम जिनके सिलेबस में था उसमें आया हुआ है। सिलेबस में था उनके आए ना? हाँ हाँ राइट हाँ। राइट, ये ठीक है गाइज सर। वंस अगेन, ये बढ़िया सवाल ना करने हैं। ये सोच के मत छोड़ हाँ। देना यूजीसी है मैं तो यूपीएससी दे रहा हूँ, ये सब ज्ञानबाजी मत पढ़ना। नहीं नहीं, सवाल वो करने ठीक है, इनमें यूजीसी इनमें के ना, एडवांस हैं बट अच्छे हैं करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। हाँ, हाँ। यही मैं बोलने वाला था। हो सकता है हम्म थोड़े एडवांस है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हम्म करके कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में पक्का सवाल ठीक तो होंगे। खासकर इनमें जो हम्म। मैच द फॉलोइंग आता है, उसमें थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। और हाँ, वही चीज मुझे एक बार क्लियर करनी थी कि उसमें कैसे हम ट्रिक को पकड़ें कि वो कुछ नहीं, वैसे क्वेश्चंस बस अच्छे से इत्मीनान से अटेम्प्ट हो उसको जाए। बैठो, समझो और हम्म देखो। नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा होता है, फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें बता दिया करो। ठीक है। ना व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, विल ट्राई और बेस्ट उसको रिजोल्व कराने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, फिर भी समझ में नहीं आया पर एक बार खुद से जरूर ट्राई करना है। हाँ हमें हाँ हमें तभी भेजना जब कहीं से भी समझ में नहीं आए। हम ठीक। मतलब हम, क्योंकि हम कर तो देंगे, लेकिन हमें करने हमारे करना ही प्रोसेस आप हमें भेजोगे, फिर हम एचआर वाले टीचर से पूछेंगे, आपको बताएंगे, उससे अच्छा चैट जीपीटी से तुरंत 2 मिनट में करो, आगे बढ़ो। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स स्पीक टू नगेंद्र कुमार, प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हेलो जी, सर नगेंद्र कुमार। हाँ जी, मैंने डीआरडीओ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कोर्स एनरोल किया है सर। ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट कब है सर? एग्जाम डेट वगैरह? देखिए, अभी तो डेट का आइडिया नहीं है, और ऐसे गेस कर पाना संभव नहीं है। पर इस बात की प्रोबेबिलिटी भी है कि शायद आपका एग्जाम 27 सितंबर को हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में नरेंद्र, आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। आप डीआरडीओ एडमिन ऑफिसर वाले पेज पर जाना, सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ। ठीक है, ओके इसमें स्क्रॉल डाउन करना, और ना यहाँ ओके हमने एक वीडियो डाला हुआ है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। ये इस वीडियो के बाद जरूर हाँ देख लेना, है ना। इसमें ओके इत्मीनान से हमने डिस्कस किया कब हो सकता है, क्या हो सकता है। अब मैं क्या करूं, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, इम्पोर्टेंट सिर्फ बात ये नहीं कि कब हो सकता है ऐसा हम गैस लगाए, बात यह है कि मैं करूं क्या। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। ओके सर हाँ ओके हाँ, राइट।
Thanks. ओके, नाउ लेट्स स्पीक टू पवन कुमार। हाँ जी पवन, बोलिए प्लीज। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार, प्लीज बोलिए। हाँ, सर मुझे ये मटेरियल मैनेजमेंट का बुक नहीं मिला है। क्योंकि उसका ना बुक नहीं दिया, वो ना ऑनलाइन ही है सारा कोर्स, उसका आपको और ऑनलाइन सर ही ये पढ़ना है। ओके ओके ठीक है सर। एक चीज और था सर, ये मैथ्स का जो बुक है सर, हाँ उसका सॉल्यूशन तो जैसे मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है सर, वो हाँ, डायरेक्ट आंसर है, सॉल्यूशन चाहिए था सर उसका। वो ऑनलाइन है ये सारे सवाल ना। हाँ ये सारे सवाल ऑनलाइन है। तो आप जाओगे ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, अच्छा क्वांटिटी एप्टीट्यूड नाम है इसका, ठीक है। आप इस, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिखा। हाँ हमने क्वांटिटी एप्टीट्यूड नाम लिखा हुआ है, ठीक हाँ है। और आप इसमें जाओगे क्विज में जाके, ठीक है। और किसी भी सवाल के मान लो हम अंदर जाते हैं और यहाँ जाके, और हर सवाल हमने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ओके एक्सप्लेनेशन गाइज, सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियोस हैं वो जरूर देखें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैथ से बैकग्राउंड था, किसी ने एमबीए का एग्जाम पास किया है। कुछ लोग सरकार में नौकरी करते हैं, तो सरकार में नौकरी मिलती तब है जब कोई एग्जाम निकालते हैं, एसएससी सीजीएल वो सब भी है। आप सब भी प्लीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले वीडियो जरूर देखें। थोड़ा यूपीएससी में सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आता है यहाँ। जैसे जो स्पीड का गेम है या फॉर्मूले याद करने का गेम है या शॉर्टकट का गेम है, वो नहीं चलता है, कुछ और चलता है। और कैसे बिना फॉर्मूले के पढ़ना है। सो जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के वीडियोज आप लोग सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जरूर देखें और मुझे बताएं भी फोन करके एक हफ्ते बाद कि कैसा महसूस हुआ, ठीक है। एंड यू विल लाइक इट गाइस, मजा आ जाएगा तुम्हें। जीवन भर के लिए मैथ्स ऐसा हो जाएगा ना कि अपने बच्चों को भी सिखाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सिन्हा जी, हाँ प्लीज जी सिन्हा जी आप गुड बोलिए। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी प्लीज बोलिए। हाँ सर एक्चुअली मेरा तीन डाउट है। बोलिए। हाँ फर्स्ट है कि सिलेबस में जनरल मेंटल एबिलिटी है सर, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो कहीं जगह है नहीं इसमें। नहीं नहीं, आप ना जनरल मेंटल एबिलिटी तो भर भर के आया आज तक यूपीएससी के एग्जाम्स में कीवर्ड। जी जी कोई भी एग्जाम उठा लो उनमें से पुराने वाला, यूपीएससी का जी आरटी, आप उसको देख लो गाइस। यही तो यूपीएससी करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये वर्ड ही अपने आप में कितना हल्का है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी की। नहीं, जैसे भाई लास्ट टाइम का मैं देखा था सर एपीएफसी का, हाँ, उसमें क्वांट लिखा था, स्टैटिस्टिक्स से भी अरे और ये भी, सुनो, तो मतलब इसलिए आई कैन डू दिस फॉर यू। ओके फिर भी मेरा अगर आप चलो कर ही लेते हैं यार। ओके टेल मी सर। आप मतलब, और मतलब भर भर के हैं यार, मतलब भर भर, एक नहीं कम से कम 3-4 एग्जाम्स में कीवर्ड है ये। लेकिन उसमें लिखा रहता है सर क्वांट भी ना, कि जनरल नहीं नहीं, मेंटल एबिलिटी रहता है। सुनो, कई जी जगह न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, कई जगह और आई बाय द वे मैं आपकी बात समझता हूं कि कीवर्ड जी इतना हल्का है, जनरल मेंटल एबिलिटी, एज इफ वो ऐसा सवाल देगा कि स्कूल जाने में 2 घंटे लगे वापस नहीं नहीं गाइस, वहां सवाल आएंगे मैथ्स के, वहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या क्या सवाल आएंगे वहां, हल्के मत लेना। और इंग्लिश में भी यूपीएससी ऐसे करता है, बड़े सारे एग्जाम में क्या करता है, इंग्लिश हमें बताओ लाइक लेमैन टाइप, पता नहीं क्या वर्ड है, वर्कमैनशिप टाइप यूज ऑफ वर्ड, लेकिन वहां प्रॉपर अंग्रेजी आती है, एरर फाइंडिंग और वो सब करना पड़ता है। तो बिल्कुल भूलने मत रहना, तुम्हारे सवाल आएंगे जो बाकी आरटीज के सवाल देख सकते हो, सीसेट के सवाल देख सकते हो, उस लेवल के सवाल आएंगे। जी। बाकी तुम कर और लेना। इसका अगर फिर भी तुम्हें खुद से नहीं मिले, अगले सैटरडे को मुझे बता देना, मैं ढूंढ के तुम्हें सिलेबस एग्जाम सवाल सब दिखा दूंगा नेक्स्ट सैटरडे जी, को। ये अभी फाइनेंशियल एप्टीट्यूड का जो है सर, उसमें रमेश सिंह वगैरह इकोनॉमी का भी कीवर्ड पढ़ना पड़ेगा क्या फाइनेंशियल एप्टीट्यूड में कुछ? हाँ हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया, थोड़ा एफएम, थोड़ा अकाउंटिंग और थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स, Yes. स्टैटिक इकोनॉमिक्स। जी हाँ जी हाँ जी जी, हाँ। क्योंकि वो करंट इकोनॉमी तो अलग कर दिया है, सेपरेट है वो, लेकिन बेसिक लेवल का इकोनॉमी इसमें पढ़ना पड़ेगा यस फाइनेंशियल यस यस, एप्टीट्यूड के बिल्कुल लिए। यू आर राइट। हाँ जी। और हाँ। ये मटेरियल मैनेजमेंट और एचआरएम का सर, अगर मैं ये फिजिकल बुक टेक्स्ट बुक पढ़ करके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करता हूँ तो पॉसिबल है क्या सर वो? नहीं, ऑफ कोर्स गाइस, हम्म, वंस अगेन मेरी बात सुनो ना, जी जो वीडियो है, जी वीडियो आपको समझाने के लिए है, जी वीडियो में ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, समझा। वीडियो या जी क्लास आपको समझाने के लिए। अगर आप में कोई ऐसी शक्ति है कि आप सारे सवाल या कंटेंट खुद से पढ़ के याद कर सकते हो, हमारी एक भी क्लास नहीं देखनी है। जी क्लास तो हो इसलिए रही है क्योंकि सवाल नहीं नहीं बन रहे हैं,
जी जी ठीक है, तो सिर्फ ऐसा कर सकता हूँ सर कि अपना टेक्स्ट बुक और ये ऑब्जेक्टिव वर्कबुक का प्रैक्टिस कर लेता हूँ और आपका लाइव क्लासेस देख लेता हूँ सर, वैसा कॉम्बिनेशन करके चल सकता हूँ हाँ क्या? बेसिकली सवाल आपने क्या किया इसका आईना सवाल है। हम्म अगर सवाल बन पा रहे हैं हमें क्या चाहिए। अगर किसी में ऐसी दिव्य शक्ति है कि सारे सवाल याद कर सकता है, उसे किताब भी नहीं पढ़नी हमारी। नहीं नहीं सर, वो तो करना मैं फिर पड़ेगा। बता रहा हूं आपको, ये सवाल तो इतने सिर्फ पावरफुल है। लाइव क्लास के लिए कितना फी देना होगा सर? कितना? सिर्फ लाइव क्लास के लिए फी कितना देना होगा सर? वो आपको ना बात करनी पड़ेगी मार्केटिंग टीम से हमारी। ठीक क्यून है पैटर्स का वेबसाइट खोलिए, ऊपर ही आएगा चैट जी नाउ, उस पर लिख दीजिए। हाँ ठीक है सर। ये एलिजिबिलिटी लेकिन कंफर्म हुआ सर, नेवल हेडक्वार्टर वाला एलिजिबिलिटी लेवल 7 चाहिए या 6 चलेगा सर वो? 6 तो शायद नहीं चलेगा नेवल में, हमने नहीं पिछली बार जी देखा था वहां सुपरवाइजरी वर्ड लिखा हुआ है। जी, सुपरवाइजरी मींस लेवल 7 अब वही होगा लास्ट टाइम। देखिए हम भी श्योर नहीं है, जी। सरकार के बारे में भी कम जानता हूं, पर मुझे इतना पता है कि वहां सुपरवाइजरी लिखा हुआ है। नहीं सर, लेकिन पिछले बार क्या हुआ था सर, वो नहीं मिले थे कैंडिडेट, तो उन्होंने 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस दिया था, जो पिछली बार हुआ था नेवल वो हेडक्वार्टर का। 10 इयर्स चले गए थे खींच करके 3 अच्छा ईयर से। ओके, अगेन जो भी आप लोग आपस में शेयर कर सकते हो प्लीज फील फ्री। हाँ हाँ level 6 also ओके थैंक यू सर। combined in supervisor level group B. Only difference ये है कि ग्रुप बी में लेवल 6 वाला नॉन रजिस्टर्ड होता है और लेवल 7 से आप रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सो गाइस, बड़ी सारी चीज ऐसे क्लैरिफाई होते हैं जो हमें नहीं आती हैं। जैसे पिछली बार थोड़ा हमें डाउट था कि डीआरडीओ वाले नॉन सुपरवाइजरी को लेंगे या नहीं लेंगे, तो हमें कोई सज्जन मिले जो एक्चुअल डीआरडीओ एडमिन जिन्होंने मार्च 2024 में दिया था और वो एलिजिबल थे, तो हमें भी पता चल गया भाई चलो एलिजिबल है। ठीक है, सो गाइस अब वाइंड अप करते हैं और कुछ कोई और बचा है रेज योर हैंड, अदरवाइज ठीक है अगले सैटरडे को मिलेंगे 5 बजे, प्लीज कम। सिर्फ इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि भाई कुछ हम वो ज्ञान देंगे, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास एक ही माध्यम है आप लोगों से जानकारी शेयर करने का, ये ठीक है, या बात करने का, समझने का। लेट्स फॉलो दिस। हफ्ते में एक दिन। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ नागेंद्र कुमार अगेन सर। जी बोलिए। मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू किया है पढ़ना, लेकिन है। इसमें कंटेंट और वीडियो जो है ना उसमें क्विज दोनों को रिलेटेड नहीं है। इसमें जो नहीं है वो क्वेश्चन आ रहा है क्विज में। हाँ तो नरेंद्र क्या है, हमने ना कुछ सवाल देखिए, जी कुछ सवालों को हमने स्टार से मार्क कर दिया है। ठीक है, ओके आप उन सवालों को छोड़ सकते हो। दूसरी बात, जब टीचर पढ़ाता ना किसी भी टॉपिक को, मान लो एचआर में हम पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है, तो टीचर विल कवर 95% ऑफ थिंग्स। ठीक है, ओके उसके बाद लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है, एक और थ्योरी है, वो हम सवालों से हटाते नहीं है, ताकि आप सवाल से गुजरोगे तो चलो वहीं पढ़ के जितना सीख सकते हो सीख लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम के लिए जो हम क्लास में आप लोगों को करवा रहे हैं उतना आप लोगों के लिए काफी होगा फॉर दिस एग्जाम के लिए। सर हेलो। जी बोलिए। हेलो सर, मेरा लेवल 4 पे एक्सपीरियंस है, तो क्या वो डिस्कस नहीं, मतलब वो कंसीडर भी नहीं किया जाएगा फिर, तो आप जैसे बता रहे हैं? कौन से एग्जाम में? सर ये यूपीएससी डीआरडीओ ऐसे हो गए। नहीं डीआरडीओ में तो सब हो रहे हैं, डाउट सिर्फ नेवल में है। नेवल में है मतलब? नेवल हेडक्वार्टर में सर लेवल 7 ओके। चाहिए। अच्छा, एक दूसरे ओके, सब्जेक्ट ओके, जिन्होंने ओके, कुछ ओके, बताया सर। था, क्या आप लोग थोड़ा लेवल के बारे में, क्योंकि मुझे जानकारी है नहीं इतना, मैं सरकार के बारे में थोड़ा जानता हूं, एक दूसरे थे ना, क्या आप इनको मतलब बता सकते हैं क्या? देखो डीआरडीओ में जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है सभी लोग एलिजिबल हैं डीआरडीओ में एलडीसी क्लर्क भी एलिजिबल है सर, अगर एलडीसी ओके 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 सर, थैंक यू। मैं दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मैं मेरा लेवल 4 का 6 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो मैं मतलब बहुत टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया कि करूं क्या करूं। नेवल हेडक्वार्टर में सिर्फ लेवल 7 चाहिए सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल।